आप सभी ने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। इज 11th क्लास द वर्स्ट क्लास ऑफ योर एकेडमिक जर्नी? इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 10 से क्लास 11th में आता है, वो कोई भी स्ट्रीम लेता है, लेट से वो साइंस में, मेडिकल या नॉन मेडिकल लेता है, या फिर कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज करता है इन क्लास 11th, एक लेवल ऑफ जो डिफिकल्टी होता है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। ये बात हम सभी फ्रेंड्स ऑलरेडी जानते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों 11th क्लास में सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो ग्रेड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि जो फ्रेंड यहाँ पे क्लास 10th में 95% लाता था, उसके क्लास 11th में 75% मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जाता है। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? तो इसको हम शुरू से समझते हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अभी करंटली क्लास 12th में हूं और मेरे पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम है विद एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, जब मैं क्लास 11th में एंटर किया था, जो जितने भी चैप्टर्स थे, मैंने पहले एनसीईआरटी जब मेरी नई नई बुक्स आई थी, मैंने अपने सभी चैप्टर्स एक बार रीड करना चालू कर दिया था। और मुझे अपने चैप्टर्स की जो लेंथ थी, एक तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, उसमें बहुत सारी बीच में डेरिवेशंस थी, बहुत सारे फॉर्मूलाज थे। तो मैं पहले ही डर गया था कि यार ये क्लास तो बहुत मुश्किल होने वाली है। पता नहीं मेरा जो 90+ जो मैं मार्क्स हर क्लास में लाता था वो इस क्लास में भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई, चैप्टर्स हुए, टेस्ट हुए, तो मैंने देखा मेरे ग्रेड्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए थे। यानी कि वहां पे जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। एंड ये स्पेसिफिकली 11th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं क्लास 12th में आ गया हूं एंड ये चीज मैंने रियलाइज करी है कि क्लास 12th क्लास 11th से भी इजी है। यानी कि जो फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में है और वो टेंशन में है कि यार ये क्लास 11th ही समझ नहीं आ रही, क्लास 12th में तो क्या ही होने वाला है, तो इसका मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्लास 12th इज कंपैरेटिवली इजी। अगर आपके पास साइंस या नॉन मेडिकल कोई भी स्ट्रीम है, इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू क्लास 11th। यानी कि जब आप 10th से 11th में आते हो, एक बहुत बड़ा आपको शॉक लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस जो चैप्टर्स की लेंथ है, डिफिकल्टी लेवल है, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी एकेडमिक्स में, ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं, कोचिंग क्लासेस जाना पड़ता है, ऊपर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका अलग प्रेशर होता है, पेरेंट और सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। ये सभी सिचुएशन बनी होती है क्लास 11th में। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूं कि क्यों 11th क्लास इतनी डिफिकल्ट होती है और क्यों बच्चे से वर्स्ट क्लास कहती हैं, 11th क्लास सबसे घटिया क्लास होती है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्लास 11th की फिजिक्स का। अगर आप क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स को कंपेयर करोगे, आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। क्लास 11 की जो फिजिक्स है, उसमें जितने भी चैप्टर्स है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट को कैरी करते हैं। यानी कि एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर में आपको कोई इंटर लिंकेज आपको नहीं मिलने वाली है, यानी कि वो आपस में उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। वेयर एज क्लास 12th में आपको जितने भी चैप्टर, जैसे अभी हमने 2-3 चैप्टर्स अपने कर लिए क्लास 12 के फिजिक्स के, एंड दे आर वेरी इंटरलिंक्ड। आगे आप जाके ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो 2-3 चैप्टर आपस में लिंक्ड होंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ोगे। लेकिन क्लास 11th में हर एक चैप्टर एक अलग ही नई स्टोरी सुनाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। न्यू फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी एक जगह लिखने पड़ेंगे, डेरिवेशन सब कुछ अलग अलग होती हैं। क्लास 12th में तो डेरिवेशन भी आपस में इंटरलिंक्ड रहती है, जो पिछले चैप्टर की है और जो अगले चैप्टर की है उसमें रिलेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन क्लास 11th में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड द मोस्ट आयरॉनिक पार्ट इज कि डेरिवेशन ही सबसे ज्यादा आती है आपके एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना, डेरिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देन कम्स द न्यूमेरिकल एंड देन कम्स द थ्योरी इन फिजिक्स। क्लियर हो गया? स्पेसिफिकली अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स में भी सेम है। हर एक चैप्टर एक न्यू कंसेप्ट आपको सिखाने वाला है। क्लास 10 से आपको कुछ भी इंटरलिंक्ड नहीं मिलने वाला, एक नई ही स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। डिफिकल्ट होने वाला है, पहली उसके लिए रेडी हो जाओ। और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं साल के स्टार्टिंग में ही, लेकिन यही रियलिटी है और आपको इसे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपके अभी जो यूनिट टेस्ट होने वाले मई में, आपके ग्रेड्स बहुत ज्यादा उसमें लो आए, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज जैसे जैसे आप आगे चैप्टर करते जाओगे, अपनी गलतियों को पहचानोगे, यू विल इंप्रूव देम, एंड आपके जो एकेडमिक स्कोर है वो अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। ये मत सोच के बैठना क्या इस क्लास 11th में भी आपके 90+ आने वाले, 10th में भी आए थे, इसमें भी आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा चेंज है, वो आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है।
तो एग्जांपल दूं, जैसे कि क्लास 10 के मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वही अभी आप क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री जब आपका चैप्टर आएगा तो आपको 45 आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी, उन्हें अप्लाई करना अलग से सीखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, मैंने आपको फिजिक्स और मैथ्स के दिए स्पेसिफिकली व्हाई 11th क्लास इज हार्ड और क्यों आपको इसमें एक्स्ट्रा फोकस डालना पड़ेगा। अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस करी हैं उससे ज्यादा ध्यान यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास 12 में फिर आपको थोड़ा इजी फील होगा कि यार 11th क्लास में इतनी मेहनत करी, इतना घिसा, अब 12th इतनी आसान लग रही है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको जान लेना है। एंड ये मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताना चाहता था, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है जो क्लास 11th में आता है वो बहुत डरा हुआ होता है, कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि देखो चाहे ये क्लास बोर्ड एग्जाम की ना हो, ठीक है, इसमें चाहे कोई बोर्ड एग्जाम ना हो तो स्कूल हमारे एग्जाम्स लेता है, बट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दिस क्लास इज मोर देन एनीथिंग, इवन मोर देन क्लास 12। तो इसीलिए मैंने इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की सोचा है, आप सभी को बताने की यही मेरी कोशिश है कि डोंट टेक दिस क्लास लाइटली। इसके ग्रेड्स आपको आगे ऑब्वियसली काम आएंगे, बट यहाँ पे एक चीज आपको रियलाइज कर लेनी है कि क्लास 11th इज नॉट एन इजी क्लास, डोंट टेक इट लाइटली। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो अभी क्लास 11th को मजे मजे में कर रहे हैं कि ये भी क्लास 10 जैसी होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है स्पेसिफिकली या और कोई स्ट्रीम भी हो तो ये जनरल है। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।